अभी माओ ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। माँ बाप के ज़िम्मे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बच्ची दुनिया में आता है। अच्छा, वो जो बंदा है अंदर जिसने कपड़े पहने हैं, वो बच्चा जो है, हाउ मच हेल्दी ही इज़। अभी पता नहीं, सूट एक आता है, जूते साथ साथ आते हैं, 10 आते हैं। उतने कपड़े नहीं होते जितने 10 से ज़रब दे के हर घर पे देख लें जूतों के जोड़े पड़े हुए हैं। ये जी छोटे के जूते हैं, ये फलां के जूते हैं। अच्छा, ये इसको अवॉइड करें। फिर एक अगली बात, बच्चों के केस में, बच्चों पे ठीक है, मेरी भी बच्चे हैं, आपके भी हैं, माँ बाप की कमज़ोरी होती है, बंदा बच्चों पे तान मान दान लगा देता है। अच्छा, अभी मेरे देश के लड़कों ने, लड़कियों ने, नए कपल्स ने, दादे दादियों ने, नाने नानियों ने, मेरे समेत अंधाधुंध हम बच्चों पे स्पेंड कर रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती। भाई उसको एक सूट लिया, 2 सूट लिए, अभी जी आज सुबह इसने रेड कॉम्बिनेशन पहन लिया है, साथ रेड ही जूते होने चाहिए, शाम को पिंक कॉम्बिनेशन पहन लिया है, पिंक ही होने चाहिए। प्लीज़ इसको अवॉइड करें ना, इन चीज़ों को, कॉम्प्लेक्सेस का गुलाम। अच्छा, वो जो बंदा है अंदर जिसने कपड़े पहने हैं, वो बच्चा जो है, हाउ मच हेल्दी ही इज़, वो कितना हेल्दी है। फारग टाइम में आप उसको मोबाइल थमा देते हैं, ना उसकी इमोशनल हेल्थ पूरी हो रही है, ना फिज़िकल हेल्थ पूरी हो रही है, बस कपड़ों पे जोर है और पैसों पे दो रहे। खिलौने भी ब्रांड, अच्छा फलां जगह गए जी हम, फलां ब्रांड ले लिया, अभी मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता ऑफिशियली, कि फलां ले लिया जी। भाई क्या हो गया, उसके अंदर से कोई शैत आ रहा है। अल्लाह का शुक्राना अदा करके, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे कोई और आइटम है, बच्चे के हैं बेशक, उनको पूरा हंडाएं तो सही। पता चलता है जी, ओहो एक जूता फलानी तक गिर गया, फलां कम्बिनेशन फलां जगह गिर गया। पहले भी माओ ने पाला है यार, हम लोगों को भी पाला है, पिछली जनरेशन को पाला है, कि कोई नैपियाँ वैपियाँ पैम्पर शैम्पर के खर्चे नहीं होते थे, उन्होंने भी पाले हैं। अच्छी जनरेशन, इंसान तो शुरू से एवोल्यूशन हो रहा है, ना इतने कपड़े थे। ख़तून का अपना सामान उतना नहीं होता, उसे 2 से ज़रब दे के उसके बैग होते हैं। ये क्या जी, बच्चों के कपड़े। इन कॉम्प्लेक्स से प्लीज़ बाहर आ जाए। ये सोशली जब तक हम इन चीज़ों को ख़ुद नहीं करेंगे ना, एक दूसरे के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे, तो वो ना किया करें। अच्छा, फिर बहुत सारे कपल्स, बहुत सारी नाना नानी, दादे दादी, चाचे मामे फूफियाँ उसमें शामिल हैं, बच्चे पैदा होते हैं, अच्छी बात है। आप इतनी ओवर उसको रवाज दे देते हैं, बताएं जी फ़लाँ ने तो ये पहना था, आपने क्या दिया, फ़लाँ ने ये दिया, फ़लाँ ने वो दिया। भाई माँ बाप के ज़िम्मे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बच्ची दुनिया में आता है, उसका अच्छा नाम रखा जाता है, उसका कीका दिया जाता है, और उसकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, उसको मदर फीड पे रखा जाता है। अभी माओ ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। सॉरी, मैं लेडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो रवाज ज़माना के तौर पे क्या है, मैं किसी वो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, किसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के हक़ पे नहीं हूँ। मैं माओ से बढ़ के तो चीज़ ही नहीं, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन मैं एडिशनल बात, स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, अल्लाह और अल्लाह के नबी की फरमान भी है, सुन्नत भी है, द बेस्ट फूड इज़ मदर्स फूड। अच्छा, अभी वो डब्बे वाला दूध भी आ गया, वो एक और एडिशन आ गया जी। वो जिसको दूध पिलाना होता है, पहले 2 महीने और एक और डब्बे का है, अगले 6 महीने के बाद एक और डब्बे का है, साल के बाद और डब्बे का है, पता चलता है। और बंदा जो है मजदूरी कर रहा है, बच्चे का बाप घर वाले वो स्ट्रेस में है, वो जी इतने हज़ार का तो बच्चे का दूध ही आ जाता है मार्केट से। भाई खुदा के बंदो, जो रूह अल्लाह ने भेजी है, उसकी फूड साथ भेजी हुई है। शेर के बच्चे कैसे पालते हैं, हाथी के बच्चे कैसे पालते हैं, रीछ के बच्चे कैसे पालते हैं, देखें तो सही एनिमल प्लानट। द बेस्ट फूड इज़ मदर्स फूड, द बेस्ट मिल्क ऑन द गॉड्स अर्थ इज़ मदर्स मिल्क फॉर अ चाइल्ड। और जो हुक्म है कि 1.5-2 साल तक जो भी सुन्नत है 2 साल तक पिलाएं। मैं खुद, अच्छा गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मैं उसे रेडियो पे ऐड सुन रहा था। अभी माओं को मोटिवेट किया जा रहा है, माओं को रिक्वेस्ट की जा रही है कि वन ऑफ द काज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट फीडिंग द किड्स। जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। अल्लाह की नेमत, कुफरानी नेमत किया आपने, जो उसका दूध बनता था उसको नहीं पिलाया, फॉर योर पर्सन स्मार्टनेस, वॉट एवर द रीज़न इज़, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। लेकिन आपने गलत मतलब उसको मतलब डिनाई किया ना अपने ही बच्चे को, उस इम्यूनिटी से, उस फूड से, उस गिफ्ट से जो अल्लाह पाक ने उसके लिए भेजे। और अल्टीमेटली डॉक्टरों ने एक बड़ी डेंजरस मर्ज़ की वजह यह बता दी कि जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, स्मार्ट रहने के लिए कई माएँ मैंने देखे, नहीं जी दूध छुड़वा दिए, ऐसे ही रिवाजन छुड़ा दिए, क्यों जी हम तो सेरेलैक पिले हैं।
भाई 10 सेरेलैक ले आओ, 10 उसको मदर फीड के अलावा डब्बे ले आओ, दुनिया जहान की आप इम्पोर्टेड दूध ले आओ, उस दूध का क्या बनेगा जो मेरे रब ने उसके लिए पैक भेजा हुआ है। सर्दी, गर्मी, नमूनिया, इम्यूनिटी, मैं तो बेनिफिट गिन ही नहीं सकता। एनर्जी,